डॉक्टर सुरेंद्र वंश जी ने एक सैनिक की तरह मोर्चा संभाला और बाद में एक सेनापति की तरह इसका नेतृत्व किया। आपके अथक प्रयासों व फॉलो अप से की वजह से 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग मॉडल गाइडलाइन मिली। वह 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग रूल से पारित किया गया। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को संगठित करने के उद्देश्य से आपने 1 जनवरी 2019 को चैट विद सुरेंद्र वंश यूट्यूब चैनल का शुरू किया। वह सभी कंपनियों के अच्छे लीडर को एक मंच पर लाने का साहसपूर्ण कार्य किया। अब तक मैंने आपको सुरेंद्र वंश जी के बारे में बताया। सुरेंद्र वंश जी डायरेक्ट सेलिंग के विश्व पितामह के रूप में भी जाने जाते हैं। आइए बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा। प्रत्यक्ष बिक्री इकाई वह मूल इकाई अभिप्रेत जो प्रत्यक्ष विक्रेता के माध्यम या सेवा की बिक्री करती है या बिक्री की प्रस्थापना करती है, किंतु इसमें ऐसी इकाई सम्मिलित नहीं है जो पिरामिड स्कीम या धन परिसंचालन स्कीम का संचालन करती है। डायरेक्ट सेलिंग 2 प्रकार की होती है। सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग जिसमें डायरेक्ट उपभोक्ता के पास सामान को दिया जाता है। मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग जिसमें एक लेवल बना करके उपभोक्ताओं के पास पहुंचाया जाता है, भूतकाल से भविष्य काल की तरफ। यानी इसका पहले का बैकग्राउंड क्या था और अब मैं बात करती हूँ। मैं आपको संक्षेप में डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास बता रही हूँ। डायरेक्ट सेलिंग की सही शुरुआत 1959 में अमेरिका में मानी जाती है। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत 1900 में हुई थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की किताबों के आधार पर मेरा जो अध्ययन है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की सही शुरुआत 1959 में 2 दोस्तों ने मिलकर बनाई थी। एक कंपनी अमेरिका में हुई थी। यह कंपनी अमेरिका से शुरू की गई थी। इस कंपनी को शुरुआत में बहुत सारी चुनौतियां हुई। कुछ मनु सर्कुलेशन कंपनी की वजह से डायरेक्ट सेलिंग की बदनामी की तरफ आई। आइए मैं बात करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट 1990 के बाद भारत में आया। 1990 से लेकर 2000 तक इसे लेकर लोगों ने गंभीरता बढ़ने लगी। 1959 से 1972 के बीच 13 साल तक अमेरिका जिस मुश्किल समय से गुजरा, वैसे ही भारत में करीब 2010 से 2016 के बीच भी रहा। ये इंडस्ट्री बहुत मुश्किलों का समय रहा। अब देखते हैं वर्तमान डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति क्या है। तो 2011 के बाद कई डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनी और उन्होंने उग्र तरीके से काम को शुरू किया। 2013 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन यानी सुरेंद्र वंश जी को फाउंडर बनाया गया और उन्होंने इस कंपनी को लगातार सेवा दिया। इसके बाद बहुत से बदलाव भी आए और आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिर 24 अगस्त 2016 को एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उस समय के कंज्यूमर अफेयर मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, हेम कुमार पांडे जी जो सेक्रेटरी थे, जाकिर हुसैन जी जो डायरेक्ट कंज्यूमर अफेयर, प्रमुख कंपनियों के मालिक व डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। DSDWA का अध्यक्ष होने के नाते मैं भी यानी सुरेंद्र वंश जी भी इस महत्वपूर्ण मीटिंग का हिस्सा बने। इस मीटिंग में लगभग 50 लोग शामिल हुए। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मंत्री महोदय से जानना चाहा आप लोगों को गाइडलाइन क्यों चाहिए, मंत्री महोदय जी ने जानना चाहा। मीटिंग के तुरंत बाद 9 सितंबर 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन जारी की गई। यह गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग में एक नई उम्मीद, एक ऊर्जा लेकर के आई।